सर्पों के लक्षण, स्वरूप और जाति। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूं। महर्षि कश्यप किसी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय वहां उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा, महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ये भी बताएं। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग हैं, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सांपों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पिणी को गर्भ कब होता है और वो कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, ये क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताएं। कश्यप जी बोले, मुने, आप ध्यान देकर सुने। मैं सर्पों के सभी भेदों का वर्णन करता हूं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पिणी गर्भधारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है। उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढूल कर बच जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष, स्वर्णकेत के वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा शिरीष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। उन अंडों को सर्पिणी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्णवर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और उनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शुकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों से दब जाने पर, इनसे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष हो जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पिणी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वो बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक, केंचुल का त्याग करता है। सांप के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उसके शरीर में 220 अंगुलियां और 220 संधियां होती हैं। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सांप के दांत लाल, पीले एवं सफेद हों और विष का वेग भी मंद हो, वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को 1 मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम ये 4 देवता हैं। यमदूती नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वो तक्षण मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकरी दाढ़ का चिन्ह शस्त्र के समान, कराली का काक के पैर के समान और काल रात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूती कूर्म के समान होती है। यह क्रमशः 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती है और क्रमशः वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। क्रमशः गुणयुक्त भात, कषाय युक्त अन्न, कटु पदार्थ, सन्निपात में दिया जाने वाला पथ्य इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण इन 4 दाढ़ों के क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। सर्पों के दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता। दाहिने नेत्र के समीप विष के रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वो विष पहले मस्तक में जाता है, मस्तक से धमनी और फिर नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है। दबने से, पहले के वैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए तथा काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उलट जाता है
और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए, उसको अत्यंत द्वेष से काटा है, ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वो भी भली भांति दिखाई ना पड़े, तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से काटा हुआ, दो दाढ़ दिखाई दे तो बड़ा घाव भर जाए तो भूख से काटा हुआ, दो दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, दो दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव न रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। काक के पैर की तरह 3 दाढ़ वाले गहरे दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। यह असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने के दंष्ट, दंष्टानुपीत और दंष्टोद्धत, ये 3 भेद हैं। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा यदि झुके और दंष्ट तथा काट कर पार करे तो दंष्टानुपीत कहते हैं। इसमें तिहाई विष चढ़ता है और काट कर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्विष होकर उलट जाए, पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दंष्टोद्धत कहते हैं।